हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो में हमने क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पौधों के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। पहले इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मेल फ्लावर ने अपने पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर के ऊपर डाले और ये जो ट्यूब आप देख रहे हो ब्राउन कलर की, इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर से जो पोलन ग्रेन है वो पास होके ओवेरी तक जाएंगे। ये जो पोलन ग्रेन है ये मेल फ्लावर के द्वारा भेजे गए हैं। ये वाला जो ऊपर का हिस्सा होता है फीमेल फ्लावर का, उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। ये जो नीचे तक का आप हिस्सा देख रहे हो इसको हमने स्टाइल बोला था। इसको हमने स्टाइल बोला था। और ये जो पूरा हिस्सा है राउंड स्ट्रक्चर में, इसको हम ओवेरी बोलते हैं। ये फीमेल फ्लावर का भाग होती है। यहाँ पे फीमेल जर्म सेल्स होते हैं। ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हो ये फीमेल जर्म सेल्स हैं। यहाँ से ये जो मेल जर्म सेल आएगा और यहाँ से आके फ्यूजन कर लेगा फीमेल जर्म सेल के साथ। इसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द फ्यूजन बिटवीन पोलन ग्रेन्स, यानी कि जो पोलन ग्रेन है जो मेल फ्लावर ने भेजे थे, एंड फीमेल एग सेल, ये जो इधर फीमेल जो एग सेल है यानी कि जो ओव्यूल है। फीमेल एग सेल का दूसरा नाम क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल इट अकर्स इनसाइड द ओवेरी, और ये सारी जो प्रोसेस है इस ओवेरी के अंदर होगी। जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। अब होगा क्या? जब जो मेल जर्म सेल हैं और जो फीमेल जर्म सेल हैं दोनों मिलके, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो जाइगोट का रूप ले लेंगे। जाइगोट का रूप ले लेंगे ये। जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रॉय। बाद में ये जो जाइगोट है डिवाइड होके बहुत बार एम्ब्रॉय का रूप ले लेगा। एक एम्ब्रॉय का मतलब होता है भ्रूण बन जाएगा एक प्रकार से विद इन द ओव्यूल। ये जो ओव्यूल यहाँ पे प्रेजेंट थे यहाँ पे क्या बन जाएगा? एम्ब्रॉय बन जाएगा। पहले ये जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद हमने पढ़ा था ये जो मेल जर्म सेल है फीमेल जर्म सेल मिलने के बाद ये जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय बनेगा। बाद में ये जो ओव्यूल है एग सेल्स थी वो क्या हो जाएंगे? डेवलप होके एक टफ कोट एंड इज कन्वर्टेड इनटू ए सीड, और एक बीज का रूप ले लेंगी। यानी कि बीज के ऊपर जो कोटिंग होती है ना, टफ कोटिंग होती है, वैसे ये उसका रूप ले लेंगे बीज का। ओवेरी ग्रोज रैपिडली। अब बाद में ये जो ओवेरी है वो ग्रो करेगी बहुत तेजी से एंड राइपन्स टू फॉर्म ए फ्रूट, और एक ये फल का रूप ले लेगी। यानी कि ये जो ओवेरी हमने देखी थी, ये जो राउंड स्ट्रक्चर है इसका, ये बाद में किसका रूप ले लेगी? ये रूप ले लेगी फ्रूट का, फल जिसको हम बोलते हैं। वाइल द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रॉय, और ये जो सीड होगा इनके अंदर जो बीज होंगे वो फ्यूचर प्लांट होगा, यानी कि उनसे नए पौधे बनेंगे। और एम्ब्रॉय विच डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग अंडर सुटेबल कंडीशन, और ये जो एम्ब्रॉय था इसके अंदर जो एम्ब्रॉय बना था ये वाला, वो डेवलप होके बाद में सुटेबल कंडीशन में एक नया पौधा बनेगा। इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। देखो जर्मिनेशन होता क्या है? जब कोई बीज को फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो वो स्प्राउट हो जाता है। उसके अंदर एक वाइट कलर की आकृति बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे कई बार हम चने को भिगो के रखते हैं तो उसके अंदर से सफेद रंग की आकृति बाहर निकलती है, बाद में उससे पौधा बनता है। इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। चलिए जर्मिनेशन को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा एक बीज है, इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया। इधर वाला हिस्सा ये है और इधर वाला हिस्सा ये है। जो ये राउंड शेप में आप स्ट्रक्चर देख रहे हो दोनों, इनको बोलते हैं कोटिलेंडन। इनके अंदर भोजन स्टोर होता है। किसके लिए? जो बीज पौधा बनेगा उसके लिए। ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो बीज के बीचों बीच, इसको बोलते हैं प्लूम्यूल। ये फ्यूचर सूट होती है। सूट का मतलब क्या होता है? जमीन के ऊपर का जो भाग होता है पौधे का, जमीन के ऊपर का भाग। पौधा जमीन के नीचे होता है और पौधा जमीन के ऊपर होता है। जो ऊपर का जो भाग है पौधे का जमीन के ऊपर, उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। और जमीन के नीचे जो इनकी जड़ होती है उनको बोलते हैं रूट सिस्टम, यानी कि फ्यूचर रूट। यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पौधे का रूप लेगा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है रेडिकल, ये किसका रूप लेगा? रूट्स का रूप लेगा। अब बीज, ये जो हमारा बीज है जब ये पौधा बनेगा तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए। जड़ तो इसके पास है नहीं, तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा?
कोटिलेडन से मिलेगा जो इसके अंदर भोजन स्टोर होता है। अब ये कोटिलेडन क्या होता है? देखो हमारे पास दो प्रकार के बीज होते हैं, एक ऐसा बीज जो केवल एक ही टुकड़ा हो और एक ऐसे बीज होते हैं जिनके दो टुकड़े हो सकते हैं। जैसे चना होता है उसके दो टुकड़े हो सकते हैं। तो जो एक ऐसा बीज है जिसका एक ही टुकड़ा होगा उसको हम बोलेंगे मोनोकोट। मोनोकोट। और कोई ऐसा बीज हो जिसके दो टुकड़े हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया चना, उसको बोलते हैं डाइकोट। और ये कोट वर्ड्स कहाँ से आया है? ये कोटिलेडन से ही आया है। हमारा अगला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है टेस्टिस। टेस्टिस क्या होते हैं? जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये राउंड स्ट्रक्चर में दो जो बॉल्स होती हैं इनको हम टेस्टिस बोलते हैं। ए पेयर यानी कि जोड़ा ऑफ ओवल शेप्ड, यानी कि इनकी शेप ओवल होती है, ये राउंड नहीं होते, ओवल शेप्ड में होते हैं ये। ऑर्गन अंग है ये प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? देखो ये जो टेस्टिस प्रेजेंट है इनके ऊपर की जो ये स्किन होती है जिसके अंदर ये होते हैं उन्हीं को हम स्क्रोटम बोलते हैं। आउटसाइड द एब्डोमेन, यानी कि ये वाला जैसे कि डायग्राम में देख रहे हो ये स्क्रोटम है। ऊपर की ये जो लेयर है इनके ऊपर जो लेयर होती है, इनके काम क्या है? टेस्टिस का काम क्या है? प्रोड्यूस स्पर्म, ये स्पर्म को पैदा करते हैं और हार्मोन निकालते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये मेल हार्मोन होता है, ये होता है मेल हार्मोन। नेक्स्ट हमारा स्क्रोटम, ये अभी हमने पढ़ा था। ए पाउच ऑफ स्किन, यानी कि एक स्किन की थैली होती है जिसके अंदर टेस्टिस होल्ड करके रखती है ये। और ये जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम रखती है ये। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल, उससे या 2 या 3 ही कम रखती है बॉडी टेम्परेचर से इसको, जो जरूरी होता है स्पर्म को बनाने के लिए। इसलिए ये जो है टेस्टिस हैं बाहर की साइड होते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है एपिडिडिमिस। ये क्या होती है? एक लॉन्ग कोइल्ड ट्यूब होती है जो प्रत्येक टेस्टिस के पीछे होगी। इसका काम क्या है? ये स्टोर करेगी और मैच्योर करेगी स्पर्म को। वेस्ट डिफेंस क्या होती है, या इसका दूसरा नाम है स्पर्म डक्ट। ए ट्यूब दैट कैरी स्पर्म फ्रॉम एपिडिडिमिस टू यूरेथ्रा, यानी कि ये क्या करेगी? स्पर्म को लेके जाएगी। जैसे ये हमारे टेस्टिस हैं, इसके पीछे ये लॉन्ग कोइल ट्यूब होती है जिसका नाम है एपिडिडिमिस, और ये यूरेथ्रा तक लेके जाएगी, इसको हम स्पर्म डक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेमिनियल वेसिकल्स। ये क्या होती हैं? ये ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं जो फ्लूइड को ऐड करती हैं, और उस फ्लूइड में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं जैसे कि फ्रुक्टोज, और वो स्पर्म में इनको ऐड कर देगी, और ये जो फ्लूइड है स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या होती है? देखो ये जो आप देख रहे हो डायग्राम में, इसी को हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एड फ्लूइड्स दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म मूवमेंट करेंगे उसकी हेल्प के लिए ये फ्लूइड को ऐड करती है। यूरेथ्रा क्या होती है? ये ए ट्यूब दैट कैरीज यूरिन एंड सीमन आउट ऑफ द बॉडी। ये यूरेथ्रा एक ऐसी ट्यूब है जिसमें यूरिन, पेशाब और सीमेन दोनों बॉडी से बाहर निकालने का काम करेगी। पेनिस का काम क्या है? एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो इसको पेनिस बोलते हैं, ये एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसका काम क्या है? ये स्पर्म को ट्रांसफर करेगा फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्शन के दौरान। जो हमने अभी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा है इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टेस्टिस का काम क्या है? ये हमारे टेस्टिस हैं, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे और टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेंगे। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? ये होता है मेल हार्मोन। स्क्रोटम क्या होता है? ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को, यानी कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 या 3 डिग्री सेल्सियस इसको कम रखता है ताकि स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो सके। नेक्स्ट हमारा एपिडिडिमस, ये स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है। वेस डिफर्म क्या करती हैं? स्पर्म को क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगी। सेमिनियल वेसिकल्स और प्रोस्टेट क्या करते हैं? ये फ्लूइड ऐड करेंगी। और पेनिस का काम क्या है? स्पर्म को ट्रांसफर करना फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म को ट्रांसफर करना। हमारा अगला टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पहले इस डायग्राम को समझते हैं फिर इसके फंक्शन को पढ़ेंगे।
ये जो आप राउंड स्ट्रक्चर की शेप देख रहे हो तो इनको ओवेरीज बोलते हैं। ये एग को रिलीज करती है और ये एग रिलीज होके इस ट्यूब के माध्यम से यूट्रस में आती है, यानी कि वूम्ब में आती है, गर्भ में आती है। इस ट्यूब का नाम है फैलोपियन ट्यूब या इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। ये यूट्रस है जिसको हम वूम्ब बोलते हैं। यूट्रस ये वेजाइना बाहर का पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। वेजाइना और यूट्रस को जोड़ने वाला जो पॉइंट होता है इसको कैरिविक्स बोलते हैं। चलिए इसके फंक्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले है ओवेरीज। ओवेरीज क्या होती हैं? ये जो राउंड शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है लेफ्ट और राइट साइड दोनों में, इनको ओवेरीज बोलते हैं। ये फीमेल सेक्स सेल्स यानी कि एग और ओवा को रिलीज करती हैं और हार्मोन को निकालती हैं। हार्मोन कौन से निकालेंगी? एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रोन। ये हार्मोन क्यों निकालती हैं? क्योंकि ये हार्मोन बहुत ही एसेंशियल होते हैं फीमेल के लिए, जो किस काम में आते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए और प्रेगनेंसी को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? इसके अंदर जो एग निकलेगा वो यहाँ तक पहुंचेगा और फिर यहाँ से जो स्पर्म आएंगे, स्पर्म आके इसके साथ फ्यूजन करेंगे, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये क्या करती है? एग को ट्रांसफर करती है फ्रॉम ओवेरी टू यूट्रस, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से होता हुआ ही फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस तक आता है और इसी के ऊपर ही फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, यहाँ से स्पर्म आएंगे और इसी ट्यूब के अंदर ये एग और स्पर्म दोनों फ्यूजन करेंगे और जायगोट का रूप ले लेंगे। यानी कि जब एग और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं तो जायगोट का रूप ले लेते हैं। और ये जो जायगोट है वो किसके अंदर होता है? वो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब यानी कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो किसके अंदर होगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। नेक्स्ट है हमारा यूट्रस या वूम्ब जिसको बोलते हैं, या गर्भ बोलते हैं इसको। ये जगह प्रोवाइड करवाता है फर्टिलाइज्ड एग को, यानी कि अब यहाँ पे जो एग था वो फर्टिलाइजेशन उसका हो गया, अब ये बाहर आएगा, वूम्ब के अंदर आएगा, यूट्रस के अंदर आएगा, तो इसको ये जगह प्रोवाइड करवाएगा और बाद में ये डेवलप होके फीटस के रूप में बन जाएगा। फीटस क्या होता है? देखो, ये जो जायगोट होता है ना, जायगोट जब डेवलप हो जाता है, यानी कि बेबी के जब हाथ पैर अच्छे से विकसित हो जाते हैं तो वो उसको फीटस बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ टू डिलीवर द बेबी, और चाइल्ड बर्थ के दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बेबी को डिलीवर करने के लिए। कैरिविक्स क्या होती है? कैरिविक्स होती है यूट्रस और वेजाइना के बीच का ये जो हिस्सा, इसको कैरिविक्स बोलते हैं। ये किसको कनेक्ट करती है? वूम्ब को, यानी कि यूट्रस को और वेजाइना को। अलो पासेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, यहीं से क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। जो लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा वो यहीं से होता है। ऑफ द बॉडी ओपन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और ये चाइल्ड बर्थ के दौरान ये ओपन हो जाती है। वेजाइना क्या है? ये स्पर्म को रिसीव करती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान और एक्ट्स एज द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग डिलीवरी पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। और क्या करेगी? जो बर्थ कैनाल का काम करेगी ये डिलीवरी के दौरान, और अलग से ये मेंस्ट्रुअल ब्लड भी यहीं से फ्लो करेगा बाहर की तरफ।